तो हम लोग जितना भी फॉर्मूला पे काम किए थे, पहले उन सारे फॉर्मूला को आप लोग से हम पूछेंगे जल्दी कहे थे, ठीक है। समय दिया आपको मैंने 5 मिनट। 5 मिनट में आप लोग अपने रिवाइज कर लीजिए फॉर्मूला को, फिर ये पूछना शुरू करूंगा। वीडियो पॉज कीजिए। जितना भी फॉर्मूला मैं पढ़ाया था उसको पहले आप लोग से पूछूंगा। कम से कम 5 बच्चे में किसी से मैं फॉर्मूला पूछ सकता हूँ, ठीक है। खड़ा हो तुम। व्हाट इज द CSA ऑफ सिलेंडर? 2 pi RH। खड़ा हो तुम। व्हाट इज द TSA ऑफ सिलेंडर? 2 pi r into h plus r। वेरी गुड। खड़ा ही आप नहीं आए। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड? बैठो। खड़ा हो तुम जी। हेलो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब? L into B into H। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम है, क्यूब का पूछ रहा हूं मैं। आप लोग को इतना समझाने के बाद समझ में आता है, जितना हम पढ़ रहे होमवर्क देते हैं घर जाकर तुम उसी में उसको कर लोगे ना, उससे आप लोग सबको 2 बेनिफिट बाबू। एक बेनिफिट है कि आपका आज जो भी होमवर्क मिलेगा वो तुम बना लोगे। दूसरी बात, कल आप आइएगा तो जो कुछ हम सिखाएंगे वो भी आपको फटाफट दिमाग में जाएगा। जब नियम बना लो कि जो होमवर्क मिलता है उसको आज का आज, अभी का अभी करना है। कल के भरोसे मत छोड़ दे, कल कर लेंगे ना, वो कल कभी नहीं आता है फिर, ठीक है। जो होमवर्क मिलता है उसको पर डे नियम बना लो, रात में बैठ कर उसको अपडेट करना, आज खत्म कर लेना है, कल पे छोड़ने नहीं तुमको उसको, ठीक है। तब कुछ कर पाओगे, नहीं चाह कर लिया आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आपको मजबूर कर रहे हैं। अब इतना पहले आते हैं छत पर गलछदरी क्यों करते हो बैठ करके, उस वक्त पे टाइम का सही यूज किया जाए। आपस में 2-2 आदमी ग्रुप बना लो, 4 ग्रुप बना लो, 5-5 ग्रुप बना लो, तो ग्रुपिंग में आपस में क्वेश्चन पूछो। तो लोग ग्रुप बना दो कि आ जाओ, है ना, आ जाओ ग्रुप बना, आ जाओ लड़ रहे हमरा से सब करता है कि नहीं। मतलब वही तुम लोगों का लैंग्वेज था बोलने का, तो तुम क्या आ जाओ बोलने का स्टाइल थे, ताकि हम लड़ने वाला कुश्ती लड़ने वाला सर आज एक पढ़ता है टीवी में, तक बोलने का नहीं है। हम लोग अभी तक किसी को बेटा नहीं बोलते हैं, सही बोल रहे हैं। तुम लोग आज तक किसी को कहे बेटा, नहीं कहे हैं। और तुम अभी जन्म से खड़ा नहीं हुआ है, अपने दोस्त को बोलता है बेटा, देख लो कोई तो कर रहे हैं, किसी मार खाया किसी के पास हो गया। समझ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया ना, एक 8 एक 10। क्वेश्चन नंबर 8 पर सभी ध्यान देना बाबू। बैठो। 8 नंबर क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, 20B का 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का LSA दिया हुआ है 220 मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो सिलेंडर का लेंथ है 14 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भी निकालना है। जो एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया 220 है, उस सिलेंडर का लेंथ है 14 मीटर, निकालना वॉल्यूम है। बोलो एक सिलेंडर हमारे पास दिया गया अगर है, उस सिलेंडर का ये बेस किस शेप में है, सर्कल शेप में है। हाइट को ना लेंथ कहेंगे, हाइट को हम लोग सिलेंडर का लेंथ बोलते हैं। सिलेंडर का लेंथ 14 मीटर मीन्स हाइट 14 मीटर है। सिलेंडर का रेडियस क्या मान लेते हैं हम लोग, R। निकालना क्या आपको, वॉल्यूम निकालना क्या, वॉल्यूम। ध्यान से समझोगे पहले, LSA का वर्ड यूज करते हैं हम लोग किस में, क्यूबाइड में या क्यूब में। लेकिन LSA और CSA में कोई खास अंतर नहीं है, बस अंतर सिर्फ मीनिंग का है। अगर सिलेंडर का LSA का आपने समझना, वो क्या दिया हुआ है, CSA ही है।
सिलेंडर का LSA मतलब क्या दिया वो CSA, और मतलब CSA कितना 220 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। CSA का फॉर्मूला क्या पढ़े हो 2 पाई RH पढ़े हो कि नहीं। 220 2 इंटू पाई का मान कितना हो गया 22/7 और H का मान कितना हो गया 14 इक्वल टू कितना 220। सही है। 22 से काटेंगे 22 दहाई 220 2 5 10 7 दूनी 14। R का मान कितना हो गया 5/2 मीटर। R का मान निकल गया यहाँ से। जब R मिल गया निकालना क्या वॉल्यूम ना, बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े पाई R स्क्वायर H। पाई का मान कितना हो गया 22/7। R का मान कितना 5/2 का स्क्वायर। H का मान कितना 14। सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे ना। पॉइंट में चेंज को करने को फायदा नहीं, कहाँ कट जाए इसलिए 22/7 पॉइंट में और कंफ्यूज करो। 5 का स्क्वायर 25 2 का 4 होगा गुणा 14। देखो 2 दूनी 4 11 दूनी 22 2 कट गया आराम से। इसलिए पॉइंट हमेशा कोई चीज को और कॉम्प्लेक्स मान देता है, इसलिए पॉइंट यूज नहीं करना। ठीक है इसको तो दिक्कत है। वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब घर में पढ़िए मन लगा करके, समझे। तुरंत यहाँ जाओ 10 से 15 मिनट तक वो नशे कर लो, पढ़ना शुरू कर दो, तुरंत फटाफट डाउन जाएगा। क्या होता है पढ़ाई तुरंत तुरंत जाएगा। वही यहाँ को उठे तुम कल परसों कुछ समय नहीं आएगा, वही तुम करती है ना। हाँ तो इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, उस पर आप सब ध्यान दोगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 का बाबू 10 नंबर क्वेश्चन को पहले से भी ध्यान से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है बेटा इसको ना देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बाबू कह रहा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2। मतलब मान लिया जाए कि आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये क्या है रेडियस है और सिलेंडर का ये क्या है हाइट। ठीक है क्वेश्चन में कहा गया द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2। रेडियस और हाइट, रेडियस और हाइट किस रेशियो में है 7:2 रेशियो में है ना। रेडियस और हाइट किस रेशियो में 7:2 पढ़ते हैं। देखो रेडियस इज टू हाइट 7:2। रेडियस बाय हाइट का मान 7 बाय कितना है 2 दिया गया है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास दिया गया है 8316 cm3, फाइंड द TSO ऑफ सिलेंडर। क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। सभी ध्यान से समझोगे पहले इसको। रेडियस और हाइट का रेशियो है ना, रेडियस हम लोग कर सकते हैं रेडियस कितना हो गया होगा 7x, हाइट कितना हो गया होगा 2x। रेशियो का टर्म जब भी हटता है तो साथ में x का ले आएंगे। राम और श्याम का रेशियो का 2:3 है, तो राम के एज को मानते हैं 2x, श्याम को मानते 3x। रेडियस और हाइट का रेशियो 7:2 है, रेडियस को मानेंगे 7x, हाइट के मान 2x। अरे पहले रेडियस है ना, ठीक है ध्यान देना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़े हो पाई R स्क्वायर H। कोई दिक्कत नो सर। वॉल्यूम का मान कितना दिया हुआ है 8316। पाई का मान 22/7। R का मान 7x का और स्क्वायर। हाइट का मान 2x। कोई दिक्कत नो सर। 11 दूनी 22, 11 सती 77 बचा 6, 77 6 83 हुआ ना। 6 और 1 क्या हो गया 61, 11 बचे 55, 61 में 55 गया 6, ई 6 और ई 6 66, 11 6 66। कोई दिक्कत ठीक है। देखो फिर देखो 756 से काटो 2 3 है 7 8, फिर दूसरा काटो 1 8
9 वो दिक्कत 189 इक्वल टू 1/7 गुना 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू x कितना हो गया x क्यूब कोई दिक्कत 7 सती 49 कट गया 7 दूनी 14 18 में 14 गया 4 बचा 4 और 9 49 फिर 49 दिक्कत यहां से कहोगे सर जी 27 आ गया किसका मान x क्यूब का मान क्या आप 27 को 3 का क्यूब कहेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 पता है ना इक्वल टू में जब पावर सेम होता है बच्चों तो बेस भी क्या होता है सेम दैट इज कहोगे सर x का मान कितना आ गया 3 जब x का मान बच्चों 3 है तो रेडियस कहोगे सर 7 तिहाई 21 और हाइट कहोगे 7 दूनी 14 का प्रॉब्लम किसी को जब रेडियस हाइट मिल गया तो क्या टी एस निकल जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच क्या सारे कोई बात नहीं 3 2 6 होगा यहाँ पर 3 2 6 समझे ठीक है तो लिखिए ओके तो उसके बाद सुनो ध्यान से आगे मैं आपको फिर से एक बार रिव्यू कर रहा हूं आप लोग हो सकता है कन्वर्सन सभी भूल गए होंगे कन्वर्सन कैसे होता है उस पर तुम याद रख लोगे देख लीजिए 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी यहाँ याद करना सब 1 मीटर क्यूब में बाबू होता है 1000 लीटर ठीक है रहेगा और उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सीएम स्क्वायर 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सीएम क्यूब ठीक है और याद आपको होगा मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर ये आपको सिखाना है नाम यस सर ये आपको सिखाया कि नहीं मैंने यस सर इसी कंसेप्ट को ध्यान रखो ट्रिक क्या इसका है अगर ऊपर से नीचे जितना आएंगे उतना 10 से भाग होगा ठीक है नीचे से ऊपर जाएंगे उतना 10 से गुना होगा जितना उससे ऊपर जाएंगे ठीक है इसे आप किसी भी कन्वर्सन को कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी तो हमको लगता है आप लोग 20 भी पूरा बन गया होगा खत्म नहीं किया आज तक कल सबका बना होना चाहिए 20 बी का कम से कम 1 से 18 तक 20 बी का 1 से 18 तक कल सबका बनना चाहिए ठीक है सबको मैं कल पर्सनली चेक करूंगा और जिनका नहीं बनेगा उन्हें घर में कल कॉल जाएगा अस्पताल बोल देता हूं मैं तो आप लोग बात से नहीं मानने वाले ना प्रेम से मानने वाले हैं ठीक है फॉर्मूला भी सबको अगर याद हो जितना लिखा है फॉर्मूला आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का डिवाइड का क्यूब का वो सारा पूछेंगे ठीक है वीडियो बंद कीजिए।